इस वक्त कराची के अंदर जो है वो एक बाजार हुस्न की कैफियत जो है वो बयान की जा रही है। 2 महीने पहले मैंने एक जगह पे मैंने रेड किया, 25 से 30 लड़कियां वही काम कर रही थी और कहा जा रहा है कि जी अंदर तो ऑफिस चल रहा है। जैसी 15 आती है अंदर से 10 से 15 लड़कियां निकल के भाग रही होती है। डिफेंस क्लिफ्टन की हर चौथी तीसरी गली के अंदर फांसी गड्ढे चल रहे हैं। क्या चाहिए? लड़कियां डिफेंस में बंदा था, उसकी बेगम मसाज सेंटर में काम करती थी। उस शख्स ने मुझे ये कहा कि अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया ना, मैं अपने आप को शूट कर लूँ। मैं उसके साथ चल गया। लड़का था, वो पहले जाता है वहाँ पे 20,000 रुपये देता है। वो गया, पूरी वीडियो भी बनाई, उसने मसाज भी कराया, उसने हैप्पी एंडिंग भी की, उसने सब कुछ किया उसी की बीवी के साथ। हम अंदर जाते हैं जनाब, और बरहना हालत में दोनों पाए जाते हैं। वो लड़की मुझे ऑफर करती है कि आप मुझसे मिले तो सही। वही की बात कर रहा हूँ, कह रही है अब बात तो सुने, कमरे में तो आए। कुछ ऐसे अनासिर हैं जो वहाँ से जो है वो नौकरी का झांसा देके या दीगर कारोबार वगैरह का झांसा देकर लेकर आते हैं। इस टाइम कराची शहर में ना अगर कोई ज़बरदस्ती का मामले की बात कर रहे हैं, वो बहुत कम है, 10% है। 90% अपनी मर्जी से आती है। एक साइकी बनी हुई है कि कराची के अंदर ना जाओ और पैसा कमाओ। वहाँ से बाकायदा यहाँ पे मुजरों के लिए वहाँ से डांसरें बुलाई जाती हैं। आप तो बात कर रहे हैं अड्डों की, जो रोडों पे जो खड़ी हुई इनको कौन पूछेगा। आप चले मेरे साथ तारिक रोड पे, एक आंटी है 10 साल से, उनको मैं देख रहा हूँ। मैं वहाँ बैठा हुआ था, एक लड़का गाड़ी रोकता है, लड़की से बात करता है, वही पुलिस वाले जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अभी क्या डीलिंग चल रही है, उसको गाड़ी में बैठाते हैं, आगे वट जोड़ करते हैं, छोड़ देते हैं। अभी एक और मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ आई है डिफेंस क्लिफ्टन की, कि वहाँ पे कुछ ऐसे जो कैफेज बने हुए हैं, पता चला कि रात के टाइम पे वहाँ पे शीशे के बहाने से उनको पूरा फ्लोर दिया जाता है रेंटल, और वो पूरी रात के लिए वहाँ जाए, दारू भी पिए, अंदर सब कुछ मिलता है, आपको ऑनलाइन मंगवा लें। जो शहर एक वक्त में तहजीब व तमद्दुन का जो है वो मरकज समझा जाता था, आज ये सूरत हाल पैदा हो गई है। क्या वजह है इसकी? हम कहते हैं बैरूनी साजिश है, अरे कोई बैरूनी साजिश नहीं है यार, हम खुद हवस के पुजारी बन गए सर। मुझे बताया ना टिकटॉकर्स क्या कर रही है। अभी लाहौर का एक जोड़ा है, मैं नाम लेके कहता हूँ, डॉक्टर 2 बार तलाक के करीब जाके वापस आ गई है। वो कह रही है ये नामर्द है अपने शौहर को। यार मैं लानत भेजता हूँ ऐसे सोशल मीडिया को, जिसमें आप अपनी इज्जत को पामाल कर रहे हो। ये बेड़ा गर्क कर दिया सोशल मीडिया ने बच्चों का। मैं औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवं पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम कुछ बात करने वाले हैं कराची के बाजार हुस्न के हवाले से। कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पर अड्डों की भरमार है, कहां जिस्म फरोशी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहा है और कौन इस नेटवर्क की सरबराही कर रहा है। चीज़ एक बार बंद होने के बाद दोबारा कैसे खुल जाती है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। सीनियर एंकर अमजद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला है। अमजद भाई, मैंने अपने 12 साल करियर के अंदर जो है वो एक बात सुनी है कि अच्छा सहाफ़ी या अच्छा एंकर वो होता है जिसके पास इन्फॉर्मेशन पूरी हो, जिसके पास रेड करने की या फिर कहीं छापा मारने की या किसी चीज़ को बेनकाब करने की जो है वो ताकत मौजूद हो। आप उनमें से शुमार होते हैं सर, पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अमजद भाई, क्या सूरत हाल है कि इस वक्त कराची के अंदर जो है वो एक बाजार हुस्न की कैफियत जो है वो बयान की जा रही है, और पहले ये चीज़ मखसूस इलाकों में थी, अब ये तमाम इलाकों तक पहुँच चुकी है। वजह क्या है सर? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अली, आज आपने मुझे बुलवाया अपने स्टूडियो में। अली, बात यह है कि मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए, जिस तरह आपने बाज़ार हुस्न की बात की। आपको याद होगा लाहौर में एक जगह थी जो बंद करी, उसके बाद वो हर जगह पे फैल गई। इसी तरह कराची में, कराची के जो मुख्तलिफ इलाके, स्पेशली पोश एरिया की बात की जाए, जिस जगह पे अभी मैं और आप बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारी जगहों पे यही धंधा चल रहा है। कोई रोकने वाले नहीं, पुलिस को भी पता है, डीएचए वालों को भी पता है। अभी लास्ट अगर बात की जाए, मैंने आज थिंक 2 महीने पहले मैंने एक जगह पे मैंने रेड किया, और वहाँ पे तो रेड करके उल्टा हम ही फंस गए। इतना मुश्किल वो रेड था, आप यकीन करें कि वहाँ पे करोड़ों का धंधा किया जा रहा था। 1000 गज का बेंगलो था, ये आपके सामने ही, आपके सामने की बात कर रहा हूँ मैं। 1000 गज का बेंगलो, अंदर 25 से 30 लड़कियां यही काम कर रही थी, और कहा जा रहा है कि जी अंदर तो ऑफिस चल रहा है। हम चले गए, बाहर खड़े रहे, और जैसे ही वहाँ पे हम पहुंचे, पुलिस तो आपको पता है कब से फोन कर रहा हूं मैं गिजरी पुलिस स्टेशन को, कोई आने को तैयार ही नहीं है। आपको पता है सिस्टम चलता है, उनको पता है वहां पहुंचे तो जाहिर सी बात है हम जाएंगे, हम एक्सपोज हो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, 15 कॉल की मेरे प्रोड्यूसर ने। 15 कब आती है? 45 मिनट के बाद। जब तक अंदर के तमाम जितने भी छुपे हुए रास्ते थे, कुछ लोग वहां पे छुप गए। इतनी बड़ी जगह थी ना कि मुझे उसको ढूंढने में, उस जगह का सर्वे करने में, मुझे आप यकीन करें कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए मुझे, मेरी टीम को। और इवन फिर उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने आकर क्या कहा
कि 15 कहती है हमारा ये काम नहीं है, हम अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसी 15 आती है, अंदर से 10 से 15 लड़कियां निकल के भाग रही होती हैं। मैं पीछे भाग रहा हूँ, पीछे भाग रहा हूँ, पुलिस मेरे पीछे भाग रही है। वो समझ रही पता नहीं क्या हो गया। फिर जाहिर सी बात है, जब बंदा कितना भागेगा, सांस फूल जाता है। जी। मैं एकदम से रुका, पुलिस मेरे पास आई, कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा आपको कब से तो फोन कर रहे हैं। वो भाग गए सारे, 6 लड़कियां उसमें पकड़ी गई, बाकी सारी की सारी भाग गई। उसके बाद क्या हुआ, हम अंदर गए। जब अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद एकदम से डीएचए वाले आए थे। हमने एक चीज एक्सपोज की, डीएचए वालों को बताया कि आपके डीएचए में ये काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है डीएचए की, अथॉरिटी की। जब वो आ गए, वो आके उल्टा उन्होंने हमारे खिलाफ ही शुरू हो गए, आप इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आपको दिखाने अंदर क्या काम हो रहा है, आप ये डायरी और ये पेन पकड़ के आ गए, आप बड़े मजे से आगे पूछ रहे हैं मुझसे क्या हुआ। उल्टा मेरी वीडियोस बनाने शुरू कर दी। मैंने कहा बनाए वीडियोस करें वायरल, अच्छा और वायरल होंगे हम लोग। तो कह रहे हैं कि आप जो है ये अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है? मैंने कहा अंदर धंधा चल रहा है। 25 से 30 लड़की अंदर मौजूद थी। तो कह रहे हैं, मैंने कहा आपको नहीं पता क्या आपको नहीं पता कि आपके डीएचए में जब हमने इस चीज, मैंने कहा पहले तो ये बताएं कि हम जब यहाँ पर आकर पहुंचे, उसके बाद आपको किसने बताया कि हम यहाँ पर आए? हमने तो उनसे राब्ता नहीं किया था, हमने तो पुलिस से राब्ता किया था। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है। और वो बिल्कुल ये फेज 7 पुलिस के अलावा दीगर अथॉरिटीज के साथ बिल्कुल ऐसे ही है, सब मुलविस है सर, बहुत सारे लोग। ये अकेला, आप मुझे एक बात बताएं ना, डिफेंस क्लिफ्टन की हर चौथी तीसरी गली के अंदर फांसी गड्ढे चल रहे हैं। आप चले मेरे साथ, गुलिस्तान जौहर पूरा भरा हुआ है, गुलशन इकबाल पूरा भरा हुआ है, मलिर चले, इतने फोन कॉल्स आते हैं। लेकिन मैंने कहा यार कहाँ पे जाके मैं एक्सपोज करूं। और मुझे याद है अली, आई थिंक मेरे से 10-12 साल हो गए, मैं बात कर रहा हूँ टीपू सुल्तान थाने की। एक एसपी हुआ करते थे फहद, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। और वहाँ पे हमने रेड की प्लान बनाई, क्योंकि मेरा वो एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, सही है। कराची एडमिन सोसाइटी। जी जी। तो वहाँ पे मुझे जो मेरा इलाके में मकीन है, उन्होंने कहा कि अमजद भाई ये बराबर में मस्जिद है और इधर जो है ये फांसी का अड्डा चल रहा है, नमाजी निकलते हैं, सबको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो आज भी चल रहा है वहाँ पे। एसपी फाद ने क्या किया? अच्छा मैं नहीं किया। ये वाकया आप बता रहे हैं 10 से 12 साल जी पुराना, बिल्कुल, और वो अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है वो, और वो ही आंटी चला रही है। एसपी फाद गए वहाँ पे, उस औरत ने पता क्या किया, क्या पिटीशन दायर की कि मैं प्रेग्नेंट थी, इन्होंने लात मारी और मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। ये तो 302 का केस बन जाएगा बिल्कुल। वो बेचारा मुअत्तल हो गया। मुझे बताए ना, अब मुझे ये बताएं कि फिर बंदा किस तरह, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ फरियाद लेकर जाए। ये माफिया बड़ा स्ट्रांग माफिया है सर, इसमें खाली पुलिस से मुलविस नहीं है, इसमें जाहिर सी बात है एक सिस्टम चलता है। मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरे डिफेंस क्लिफ्टन में फैला हुआ हर जगह पे। लेकिन अमजद भाई एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, देखिए ये तो आपने बात की पोश इलाकों की, ठीक है ना, डिफेंस क्लिफ्टन में तो जाहिर सी बात बिल्कुल है ऐसे ही एलीट है। क्लास रहती है सर। जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, या फिर जो इलाके हैं, वहाँ पर कौन कौन से इलाके ऐसे मशहूर हैं और किसकी सरबराही में ये मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है वो चल रहा है? पूरे कराची में चल रहा है, पूरे कराची में चल मिसाल रहा के है तौर पे। सर। मैं आपको बताया ना, जौहर में चल रहा है, गुलशन इकबाल में चल रहा है, मरीर में चल रहा है, सदर में चल रहा है, अच्छा, जौहर की भी कुछ वाकयात मैंने सुने, जौहर में इस नेटवर्क की सरबराही कौन कर रहा है? आपको सब पता है, क्यों चारे के नीचे डाला आ जाए, जाके ले जाए, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता है। मुझे एक बात बताए ना आप, जी जी। देखिए आपने जिस तरह कहा कि जौहर में कौन कर रहा है, जौहर को बेसिकली मिनी बैंकॉक कहा जाता है। अच्छा। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और अभी एक और मेरे पास लेटेस्ट न्यूज़ आई है डिफेंस क्रिप्टन की, कि वहाँ पे कुछ ऐसे जो कैफेज बने हुए हैं, और बाकायदा वीडियोस भी, एक हमारे साफी भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे भी वो, उन्होंने जो उसको एक्सपोज किया है, और वो वीडियो मुझ तक आई है। पता चला कि रात के टाइम पे वहाँ पे शीशे के बहाने से उनको पूरा फ्लोर दिया जाता है, रेंटल किया जाता है, और वो पूरी रात के लिए वहाँ जाए, दारू भी पिए, आइस भी पिए, अंदर सब कुछ मिलता है, आपको ऑनलाइन मंगवा लें। अंदर शीशा तो एक बहुत नॉर्मल सा, नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल वो तो एक सही है। नॉर्मल सी चीज़ है। वो तो लोगों ने घरों में भी, आजकल बच्चे छोटे छोटे पी रहे अपने घरों में माँ बाप के सामने, वो नहीं रोक रहे, इसको तो छोड़े। मैं आइस की बात कर रहा हूँ, कोकेन की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए ना, अभी कितने वाकयात रोनुमा हुए। अभी ये जो माजी की अगर बात की जाए, हाल ही की कुछ मेरे ख्याल महीनों पहले की, वो मैंने पूरा प्रोग्राम जो है वो मैंने कवरेज की थी। जो एक मशहूर मॉडल भी थी, एक्ट्रेस भी थी, वो नशे की हालत में तो मरी थी। आपको नहीं पता क्या क्या चीजें पाई गई थी? में नहीं था, लेकिन ये किसी ना किसी की सरपरस्ती होती सर, विदाउट सरपरस्ती। मुझे एक बात बताए ना, कराची शहर के अंदर रोड के ऊपर आप लगाकर दिखाए कोई ठिया, चले सब छोड़े, ज्वेलरी के छोटा सा स्टॉल लगा रहे, सबसे पहले आपके इदारे आने शुरू हो जाएंगे। तो आप एक बात बताए, जब इतने बड़े बेंगलोर के अंदर रेजिडेंशियल एरिया में रिहायशी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, पुलिस को कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये
अड्डे चलाए जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग परेशान हैं, हमारी माएँ बहनें निकलती हैं, वो खुलता है फिर दूसरी जगह पे जाके वो शुरू हो जाता है जब बंद कराते हैं तो। अच्छा, पुलिस भी कब एक्टिव होती है पता है आपको? अभी अगर बात की जाए, मेरे चैनल ने, हमारे 2 चैनल बेसिकली आपको भी पता है, तो उन दोनों चैनल के हमारे मुख्तलिफ हमारे जो मीडिया के कोलीग्स एंकर्स हैं, उन लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे जाके 2-3 दिन के अंदर, आपको पता है, खाली साउथ के एरिया में, डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात कर रहा हूँ जो कि डिफेंस क्लिफ्टन आता है, 10 से 15 2 दिन के अंदर बंद कराए। इस बात को 2 महीने हुए हैं। अच्छा अमजद भाई, आप कह रहे हैं बंद करवाए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं अक्सर आपकी जो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं वो भी देखता हूँ और उसके नीचे कमेंट्स भी पढ़ रहा होता हूँ। ज़्यादातर लोगों का जो है वो क्लेम यही होता है कि जनाब आप लोग बंद करवा के जाते हैं, फिर बाद में जो है वो वहाँ पे पैसा चल जाता है और उसके बाद फिर वो चीज़ें दोबारा खुल जाती हैं। इसमें कितनी सदाकत है? सर देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, या आप भी जानते हैं, कुछ ऐसे जो बिक भी जाते हैं, और कुछ आप और हम जैसे लोग हैं जो सहाफ़त कर रहे हैं। हमने अल्लाह को जान दी है। अगर अल्लाह ने ये आपको कभी ऑफर आई है? सर क्यों नहीं आई है? माशाल्लाह, इट्स बीन लाइक कोई अराउंड, एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना पसंद मुझे करेंगे? तो माशाल्लाह बस 16-17 साल हो गए हैं, और आप बताएं 20-20 क्या 50-50 लाख की ऑफ़र आई है, बाकायदा मंथली बांधने की ऑफ़र आई है। लेकिन आई रिफ्यूज्ड, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब इस फील्ड में आया था ना अली, तो मैं ये सोच कर आया था कि मुझे जब इंसान के अंदर एक जोश और जज्बा हो ना, पैशनेट हो, तो वो अपनी मंजिल पाने की कोशिश करता है। और पैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू से देखा हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं खुद कलेक्टर कस्टम का बेटा हूँ, मैं खुद बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से मेरी एजुकेशन है। तो मुझे एक बात बताना, मुझे किस चीज़ की कमी है। तो आप भी माशाल्लाह एक वेल क्वालिफाइड, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, एक बैकग्राउंड आपका बड़ा साउंड स्ट्रॉन्ग है। तो आप और हम जैसे जो लोग हैं ना, जो 1-2 शख्स जो पैसा उठाते हैं थानों से या इदारों से, तो लोग पता क्या समझते हैं कि आप और हम भी उठाते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन अमजद भाई, आप बार बार पुलिस का जिक्र कर रहे हैं, कोई एक अफसर का ऐसा जो है वो एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि जो इस अड्डे के खिलाफ या इस मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने पर मुअत्तल हो गया हो? बिल्कुल, 2 महीने पहले जी। ये जो मैंने प्रोग्राम किया था, अगर आपने पूरा देखा हो, और गिजरी पुलिस स्टेशन दरक्षा का एक वो था, आई थिंक कांस्टेबल था, और जब मेरी टीम अंदर जाती, मेरा नुमाइंदा अंदर मौजूद था, वो बाकायदा पैसे देता है, अंदर जाता है, रूम में जाता है और सारे मामलात करता है वो। तो अंदर जब वो मौजूद होता है तो अंदर वो देखता क्या है, कैश काउंटर पे जो मौजूद है वो कौन मौजूद है, वो तो उसको भी नहीं पता था। वो कैसे पता चला? जब मैं जैसे ही उस बेंगलोर के अंदर एंटर होता हूँ, सामने एक बाइक नई 0 मीटर खड़ी होती है, विदाउट नंबर प्लेट। उस पे नंबर प्लेट पता क्या लिखा होता है? सिंध पुलिस। और फिर जब पुलिस अंदर जाती है, मैं उनको छोड़ के, क्योंकि 6 लड़कियों को गाड़ी में बिठा चुके थे, अंदर तो 25-30 लड़कियां थी जो भाग भी चुकी थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, मैंने कहा ये अंदर मैं बाद में जाऊंगा, पहले ये वेरीफाई करिए बाइक है किसकी, पहले तो मुझे ये बताएं सिंध पुलिस का नाम क्यों लिखा हुआ है। मैं अंदर जाता हूं, अंदर जब जाता हूं तो 2 शख्स बेड पे सो रहे होते हैं, जानबूझ के वो एक्टिंग कर रहे होते हैं कि पुलिस है, हम समझे हम तो सो रहे हैं। फिर क्या होता है कि मैं एकदम से बाथरूम में चले जाता हूं, बाथरूम के दरवाजे के पीछे एक शख्स, यंग लड़का जो नया भर्ती हुआ पुलिस के अंदर, वो अंदर मौजूद होता है, शलवार कमीज के अंदर। एकदम से क्या, वो बाहर उसको लाते हैं तो वो आंखों पे ना अपना हाथ रख लेता ताकि मेरी शक्ल एक्सपोज ना हो। तो मेरे जो कैमरामैन से मेरी टीम में माशाल्लाह वो नजर भी रखती है कि भाई क्या हो रहा है आसपास। तो कैमरामैन ने देख लिया, उसके पॉकेट में, साइड पॉकेट में पिस्टल रखी हुई थी। सबसे पहले पुलिस ने पिस्टल में, मैंने कहा ऐसा ना हो ना, वो उसका हाथ भी था वहां पे। सही है। आपको तो जब परेशान होता है, बिल्कुल सही है। बेध्यानी में चलाना थे जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने सबसे पहले उसका जो असला है ना अपनी तहवील में लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा क्या करते हो, कह रहे मैं तो वैसे ही यहाँ पर आया था और बताया ना कुछ भी मुझे ना। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, जब मैं उसको कुरेदना शुरू हुआ ना, तब जाके पुलिस ने बोला बता दो सच सच तुम कौन हो और ये बाइक किसकी है। पता चला दरक्षा थाने का पुलिस एहलकार है जो कैश काउंटर पे बैठ के पैसे गिन रहा था। और फिर उस शख्स ने कहा छोड़ दें, आप क्या समझते कि ऑफर नहीं आई होगी, कहाँ से ऑफर नहीं आई होगी। मैंने कहा नहीं, आज भी गिजी पुलिस स्टेशन में आप पूछ सकते हैं एसएचओ से, एफआईआर लॉन्च की, उसको अंदर करवाया, वो बाहर तक आया कि प्लीज मुझे जो है ना जान छोड़ दे, मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे आए हुए यहाँ पे 2-3 साल हुए, अभी तो मैं परमानेंट होना था, मैंने अभी तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ। तो मैंने कहा भाई इस टाइम परमानेंट उसकी बात नहीं है, बात यह है कि मैं अपने साफ्ती फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। कैमरे ने सब कुछ देख लिया है, दुनिया ने देखना है और मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं किस तरह आपको छोड़ दूँ। अंदर बैठ के आप ये काम कर रहे हैं, मजे कह रहे, मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे खाली एक राउंड मारने। मैंने कहा राउंड क्यों, ये आपका बाप का, आपके बाप का घर है, आप राउंड मारने आए हुए थे। किसी के घर के अंदर क्या अली आप जा सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात है, उसकी किसी इजाज़त के बगैर तो नहीं। किसी के प्रीमिसेस के अंदर आप ऐसे नहीं जा सकते नहीं ना, जा सकते। बिना इजाजत। तो वो अंदर मौजूद था। तो अभी की बात है, 2 महीने पहले उसको फिट कराया। तो देखें, बात वही है कि सरपरस्ती के बगैर ना ली, ये मामला चल नहीं सकते। आप बात कर रहे हैं खाली ये बाज़ारे हुस्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा है अली, अब तो पता नहीं क्या-क्या खुलते जा रहे हैं यहाँ पे। ऑफ़र्स की चलें, ठीक है, ऑफ़र आई आपको, लेकिन एक बात मुझे और बताइएगा, थ्रेट आई है कभी? बहुत सारी, बहुत सारी। और किस लेवल की थ्रेट्स थी? एक बार तो ये आई कि मैंने एक लास्ट प्रोग्राम किया था और वो था कुरंगी में किया था मैंने। और मैं अपने चैनल के ऊपर स्टेज चल रहा था, एक फ़ोन आया, बोला तुम्हारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है। फिर मैंने जाके अपने चेयरमैन साहब को बताया, फिर बाकायदा उन्होंने ब्रेकिंग करवाई और वो नंबर भी चला था उस पे ना ब्रेकिंग में, सब बताया मैंने। और फिर बाद में प्राइवेट नंबर्स की कॉल आना शुरू हो गई। कॉल्स तो आती हैं, कॉल्स क्यों नहीं आएंगी, मुख्तलिफ शख्सियात की भी आती हैं, हर जगह से आती हैं। लेकिन अमजद भाई, आप ज़ाहिर-सी बात है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाते हैं, छापे मारते हैं। कभी आपको इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली है कि वो बंदा जो है वो आगे से ये बोले कि जी फलां जो है वो बंदा मुझसे जो है वो पैसे लेके जाता है, आप किस खुशी में आए? बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, बहुत सारी जगह पे ऐसा मिसाल हुआ के है। तौर पे 2-3 मिसालें देनी हाँ। चाहिए। जी। देखिए बात सुने, नाम तो मैं खैर नहीं लूँगा, नहीं, ठीक नहीं, वो है? सही है, हाँ, बिल्कुल सही ठीक है। है। हाँ। बात ये है कि कुछ जगहों पे मैं जाता हूँ ना, हुँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हुँ, इसी की बात कर लेता हूँ। मैं जब वहाँ प्रोग्राम कर रहा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे पुलिस का। हुँ। जब पुलिस का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर होता क्यों कुछ ऐसे अली कि एक गाड़ी आती है, ऑल्टो गाड़ी, व्हाइट कलर की, और वो हमें देखती है, 6-7 लोग क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? हम थोड़ा-सा कॉर्नर पे खड़े हुए थे, हम बातें कर रहे थे। मैं अपने साथ फीमेल रिपोर्टर को भी लेकर आया हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है जब लड़कियों को पकड़ना है, अगर पुलिस साथ देगी वो तो पकड़ सकती है ना, बिल्कुल सही है। तो मेरा बनता नहीं है, जी, वो जी, जी। कानून की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। फिर क्या होता है? फिर होता कुछ ऐसा है कि एक शख्स वहाँ पे खड़ा होता है, वो आता है, अमजद भाई कैसे हैं आप? मैंने कहा ठीक-ठाक। मैंने कहा आपको मैंने पहचाना नहीं। कह रहा है कि मैं फला-फला चैनल से हूँ, मैं भी ना मैं उधर काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो ये अभी की आपको बात बता रहा हूँ। तो मैं एकदम से हैरान हो गया, तो मैंने कहा मैं भाई इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने आपको नहीं देखा। लेकिन बाद में मैंने पता किया वाक़ई वो काम करता था। उसके बाद क्या हुआ? वो स्पॉट पे मिला है आपको? उस स्पॉट पे मिला, और वो स्पॉट जो था ना, जी। वो स्पॉट था काफ़ी अंधेरे वाला। अच्छा। उस समझ लें कि उसके सामने नाला भी था और अंधेरा था, ये कोई स्ट्रीट। कितना मुनज़्ज़म नेटवर्क था कि मीडिया वाले भी वहीं मिल रहे हैं, सर पुलिस मैं वाले आपको भी वहीं बता मिल रहा रहे हूँ, हैं। वो शख्स मेरे पीछे-पीछे, मैं अंदर जाऊँ जब पता चला ना कि ये तो भाई नहीं बिकने वाला, जी। वो अंदर तक आ गया, उसने फिर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? ये स्टोरी मेरी है, आप क्या कर रहे हैं? हुँ। कह रहा है वो मैं भी चलाऊँगा ना अपने चैनल में। फिर मैंने बोला छोड़ो यार, कोई बात नहीं, चलाने दो। लेकिन बाहर जब वो आया ना, मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा यहाँ पे आपको किसने भेजा है? कह रहे यार वो मैं गुज़र रहा था, देखा यहाँ पे मीडिया वाले खड़े। मैंने कहा कहाँ? मतलब मेरी शक्ल पे लिखा है। कह रहा अमजद भाई आपको देख के मेरे को। मैंने कहा यार एक बात बताओ, रात के 8 बज रहे हैं, हुँ। इनका जाने का टाइम है, छुट्टी का टाइम है 9 बजे लड़कियों का। तो आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको किसी ने तो बताया ना। लेकिन सब छोड़े, फिर आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या। उसके बाद हुआ ऐसा कुछ, वो कंफर्म कैसे हुआ। हुँ। अभी मेरे ख्याल से बकरा ईद की ये कुर्बानी जो भी गुजरी है, इसकी जी, बात जी। है, तो उसमें कुछ नाम आए। उसने किसी ने लेटर भेजा किसी इदारे से, वो लेटर मुझ तक भी पहुंचा और अप्रोच मुझे किया। सही है। वो किसी इंक्वायरी के लिए अप्रोच किया था। जब अच्छा। अप्रोच किया तो नाम उस शख्स का भी था उसके अंदर। कहाँ-कहाँ से ये लोग भी जो है लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा उठाते हैं। तो बात ये है कि अली देखिए, हम लोग भी सही नहीं है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। बात ये है कि हम लोग बात करते हैं, इदारों की बात करते हैं कि इदारों में काली भेड़ें आप में और हम में भी हैं। बिल्कुल है। अच्छा अमजद भाई, एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जैसे कि आपने बताया कि आपने एक जगह रेड की, वहाँ 25-30 लड़कियाँ मौजूद थीं। ये लड़कियाँ कौन हैं जो कि इस तरह का काम करने पर राज़ी हो जाती हैं? क्या ये इनका ताल्लुक कराची से ही होता है या फिर ये इंटीरियर से लाई जाती हैं? वो काम वो अपनी मर्ज़ी से कर रही होती हैं या उनसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा होता है? ये थोड़ा-सा क्लेरिफ़ाई करना ज़रूरी है अवाम के लिए। देखिए बात सुने, काफ़ी सारी लड़कियाँ पंजाब से आई होती हैं अच्छा। और कुछ लड़कियाँ ना मजबूरी के तहत काम कर रही होती हैं। किसी के बाप को कैंसर है, अल्लाहू अकबर। किसी के घर में फाके चल रहे हैं। मैंने बाकायदा ऑफ द कैमरा उनसे पूछा ही आप काम क्यों कर रही हैं? आप सब छोड़ें। डिफेंस में हुँ। ये फेज़ 5 था आई थिंक सो। ये मैंने हाल ही आई थिंक 8-9 माह हो गए मैंने ये एक प्रोग्राम किया था। हुँ। और लियाकत भाई आप भी जानते हैं। बिल्कुल, लियाकत अली लियाकत गबोई। भाई ने बोला कि तुम सब छोड़ो, एक बंदा था, वो बड़ा परेशान था। आप हैरान हो जाएंगे सुन के, आपका दिल हिल जाएगा। उसकी बेगम मसाज सेंटर में काम करती थी। हुँ, हुँ। लियाकत भाई ने भी बताया और लियाकत भाई ने कहा कि मैं तुम्हारा बंदा भेज रहा हूँ यार, इसको देख लेना ज़रा। वो बंदा मेरे पास आता है, बहादुराबाद का एक होटल है, वहाँ बैठ के हम लोग चाय पीते हैं। हुँ। और आप यकीन करें कि ये बात मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैंने उसको चाय तक के पैसे देने नहीं दिए। मैंने कहा आप हुक्म करें, हुआ क्या? वो कह रहे लियाकत भाई ने बोला कि सीधे अमजद भाई के पास चले आओ,
आपका काम भी होगा, आप परेशान भी नहीं होगे और आपसे पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। वरना अगर आप जाओगे ना, जो मारूफ भी एंकर जो अब छोड़ चुके हैं, उधर जाओगे तो उधर आप पैसों से शुरुआत होगी और आपके पैसे लगते रहेंगे। पैसे आपके पास है नहीं। वो आ गया मेरे पास। मैंने कहा चलो उसकी मैं पूरा स्टोरी बोर्ड बना रहा था। मैंने कहा किस तरह लेकर चलना है। बाकायदा बाहर उसके बराबर में बुटीक थी, उसके बराबर में जो है एक मसाज सेंटर सा बना हुआ था, बाहर सलून सा एक बोर्ड लगा हुआ था। मैंने कहा चलते हैं। मैंने फरजाना बढ़नी साहिबा, मैंने उनसे रब्ता किया, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही बाजी। और मैंने कहा बाजी, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम्स मेरे आ चुकी हैं, तो मेरी आदत होती है ऐसी जगहों पे ना, मैं खातून को लेकर रखना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। मैंने कहा बाजी ये मामला है, एक बंदा है, उसकी जो बीवी है वो अंदर काम करती है, उसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। वो कह रहा है कि यार अगर अभी मेरी बेटियां छोटी हैं, कल को जब बड़ी होंगी माँ को देखेंगी, वो भी यही धंधा करेंगी, तो अमजद भाई इससे पहले बेहतर नहीं मैं अपने गोली मार लूँ। और उस शख्स ने मुझे ये कहा कि अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया ना, मुझे कोई अपनी मंजिल नजर नहीं आई, मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। काश वो मेरे पास वीडियो हो किसी मोबाइल में, मैं चेक करूंगा, हो आपको भेजूंगा। उसका रोना आप देखना और उसका तड़पना आप देखना। मैं उसके साथ चल गया और मेरा लड़का था, वो पहले जाता है वहाँ पे 20,000 रुपये देता है, मसाज करवाता है, उस दिन वीडियो नहीं बनती, आ जाता है। फिर मैंने कहा तुम सब छोड़ो, मैंने एक नई टेक्निक उसको बताई, अपना तजुर्बा उसको बताया, वो गया कामयाब हो गया। क्योंकि रिसेप्शन में मोबाइल रख लेते हैं। मैंने ऐसे तरीके से उसको दी एक चीज़, वो बताऊंगा तो फिर लोग एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है ना। वो गया, पूरी वीडियो भी बनाई, उसने मसाज भी कराया, उसने हैप्पी एंडिंग भी की, उसने सब कुछ किया, करना पड़ा। देखिए बात पता क्या है, आई एम सो सॉरी टू से दैट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसी की बीवी के साथ। हमें देखना भी तो है ना, आया ये बात सच है भी या नहीं है, बिल्कुल सही, कहीं इल्जाम तो नहीं है, कल को अदालत में केस खड़ा हो गया, अगला पिटिशन दायर कर देगा। वो रिकॉर्डिंग पास आ गई। हम लोग थोड़े से फासले पे मौजूद थे। वो लड़का बोलता अमजद भाई, उसने मैसेज किया, सिर्फ हमने एक कोड वर्ड रखा हुआ था, क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं आ जाए। वहाँ भी पुलिस को नहीं हमने बताया हम लोग। और वो थाना आई थिंक दरक्षा थाना था, वो सही है, दरक्षा थाना था वो। और वहाँ पे एसएचओ साहब को हमने किसी को नहीं कुछ बताया। हमने फ़ोन किया, हमने कहा 15 है, हम यहाँ पे फंस गए, एक फड्डा हो गया है, 15 आती है। पहले वो नाराज़ होते हैं कि आपने झूठ बोल के गाड़ी की बुलवाई है। तो हमने कहा भाई सच बोलते तो ये बंद हो जाता। कह रहे आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपको बता रहे बंद हो जाता, खुलेआम चल रहा है यार धंधा, आपको नहीं पता धंधा चल रहा है यहाँ पे। हम जाते हैं अंदर, एकदम से सारे एक्टिव हो जाते हैं। बाजी जाती है, बाजी सबसे पहले जाके मोबाइल, उसका रिसेप्शन पे एक शीमेल जो है वो बैठा होता है, शीमेल, ठीक है, लेकिन वो लड़की रहा होता है, मुझे बाद में चलो शीमेल था। अच्छा। उसने बोला यहाँ पे तो कोई गलत काम नहीं होता। मैंने निकाली वीडियो, मैंने पहले ही सब पक्के काम करके गया था। सही है। मैंने ये कौन है, कह रही हमारे यहाँ है ही नहीं लड़की। मैंने कहा अच्छा। मैं नीचे चला गया बेसमेंट में। जब भी नीचे हम लोग गए, तो जैसे ही हम लोग नीचे गए ना, मैंने अपने लड़के को बोला, मैंने कहा यार देखो तुम परेशान मत हो ना, तुम उसी हालत में रहना, नेकेड हालत में, हम आएंगे तुम्हें तुम्हें साइड पे कर देंगे। हाँ। हम एक चीज दिखा देंगे कि हमने लाइव पकड़ा है। सही है, वो जरूरी है। हम अंदर जाते हैं जनाब, और बरहना हालत में दोनों पाए जाते हैं और परेशान। मेरे लड़के को तो पता है कि अमजद भी आ गए। हम आते हैं वहाँ पे। अब वो लड़की कौन है, लड़के उसको मैंने बोला, मैंने कहा आप उधर नहीं आना, बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा, थाने पहुँचो। उसके बाद होता क्या है, आप हैरान हो जाएंगे। वो लड़की मुझे ऑफ़र करती है कि आप मुझसे मिले तो सही। मैंने कहा वही भी बात कर रहा हूँ, वही की बात कर रहा हूँ। कह रही है बात तो सुने, कमरे में तो आए। मैंने कहा मैं कमरे में भी क्यों आऊँ, तुम मुझ पर एलिगेशन लगा दो। मैंने कहा तुम्हें शर्म आती, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। कह रही मैं ये काम नहीं कर रही। मैं कहा चलो थाने चले, वहाँ बताते तुम्हें काम कर रही हो नहीं कर रही हो। सर मैंने उसको पूरी भरना वीडियो दिखा दी। मैंने कहा कौन है ये, मैं कौन है ये, कह रही मैं हूँ। मैंने कहा ये आप ही का जिस्म है, किसके साथ क्या कर रही थी, आपको शर्म आती है। आपका शौहर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और सब छोड़े आपके सामने वाली बिल्डिंग में नौकरी करता है, 2 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी, जबरदस्त कंपनी में नौकरी कर रहा है। उस शख्स ने दुनिया जहां की उसको चीजों से नवाज दी है। थाने आते हैं, उसके बाद इस वाकये से तो लग रहा है कि ये खातून शौकिया तौर पे ये काम कर रही है। शौकिया तौर पे नहीं, पैसे की हवस। अच्छा। 25,000 रुपये डेली वहां से उठा रही थी। 25 को मल्टीप्लाई करें कितना बनता, 30 दिन से 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख। शौहर की तनख्वाह है 2 लाख रुपया। 7.5 लाख रुपये वहाँ पे कमा रही है, और बोल रही मैं तो नौकरी कर रही थी, पता नहीं कब से धंधा चल रहा था। बेचारा परेशान था। वो दर बदर की ठोकरें खा के मेरे पास आया, एक्सपोज किया। उसके बाद क्या हुआ, अदालत में केस जाता है। जब अदालत में केस जाता है, जो जज साहिबा थी उनके पास वो वीडियोस जाती है। जज साहब पहचान के कह रही है तो लड़के को मैंने देखा, भाई अमजद चौधरी आपने प्रोग्राम करवाया था। उसने कहा मैंने नहीं करवाया था, ये खुद मौके पे पहुंचे थे। तो मुझे बाद में पता चला, मैंने इनको अप्रोच किया, तो मैंने कहा ये तो मेरी बीवी है। तो उन्होंने पता क्या किया, नेक्स्ट डेट दे दी
कि थोड़ी और इंक्वायरी कर लें। जब नेक्स्ट डेट की तो जो साहब थे उन्होंने बोला कि अमजद भाई मेरी ज़िंदगी का मामला है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी का मामला है, मेरी बेटियों की ज़िंदगी का मामला है, ये वीडियो मिल सकती है। मैंने अपने चैनल से वीडियो क्लिप निकाला, मैंने उसको दिया, मैंने किसी की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। जब उन मैंने क्लिप भेजा, जब जज साहिबा ने वो क्लिप देखा, आप यकीन करें उन्होंने कुछ सुना भी नहीं, शौहर को बाहर भेजा, बोला बीबी बात सुने, ये जो मसाज होता है ऐसे होता है पूरी दुनिया में, कपड़े किधर हैं आपके, ये क्या कर रही हैं आप, किसी जो है गैर मर्द को आप हाथ लगा रही हैं, ये जायज़ है इस्लाम में? ये रखा, ठक ठक साइन किए, चारों बच्चे आज उसी बंदे के पास है, सिर्फ हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं और सारी जिम्मेदारी बच्चों की, बच्चे की बाप के ऊपर है और ज़िंदगी भर के लिए। उस शख्स ने थाने में, वो वीडियो क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। फिर मैंने कहा यार अब ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा, भाई है यार, आपने मुझसे हेल्प नहीं मांगी, आपने अल्लाह से हेल्प मांगी, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया, मेरी कोई औकात नहीं, उसने मेरे पाँव पकड़ लिया वहां पे और रोना शुरू, ऐसे रोना, और उस औरत को आप यकीन करें जरा बराबर भी शर्म नहीं आई। थाने में बड़े मजे से मौजूद थी, उस जाहिर सी बात है फिर छुट गए होंगे बाद में मामला, आपको पता तो है ये कराची शहर है, इधर हल्की सी कोई ताकतवर लोग और ऐसे माफिया इनके पीछे होते हैं ना, आपकी सोच है अली। लोग ज्यादातर जो है ना वो इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि आप लोग आगे जो है वो इस चीज को लुक आफ्टर नहीं करते कि जो चीज आपने बंद कराई है वो आगे भी जो है वो ना खुल सके, और अगर आगे वो चल रही है तो इसमें कहीं ना कहीं गठजोड़ जिसका है उसको वेरीफाई किया जाए, उसको एक्सपोज किया जाए। तो ये चीज क्यों नहीं हो रही सर? अली भाई बात यह है कि मैं जब प्रोग्राम करता हूँ ना उसको फॉलोअप लाजमी लेता हूँ, लेकिन फौरन नहीं लेता हूँ। हाँ। 4-6 महीने के वक्फे से लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है खुलना तो है, ये बात तो फैक्ट है। बिल्कुल फॉलोअप लेते हैं, इसका मतलब और कितनी बार अमजद चौधरी को कामयाबी नसीब हुई और कितनी बार नाकामी? अल्लाह का शुक्र है, अगर सच आपने पूछे ना 100% मुझे कामयाबी नसीब हुई, 100%, क्योंकि जो चीज बंद कराई गई वो बंद ही रही, अब बंद रही है। लेकिन अभी ये जो लास्ट हुआ था ना, इन्होंने मुझे जो अभी पता चला है लोकेशन चेंज कर ली, अब वो लोकेशन भी ढूंढ लेंगे। और वो जो कैफे हमने बंद करवाया था, वो कैफे वहां से, जो कैफे के अंदर जो सलून चलाया जा रहा था वो भी बंद हो गया, वो भी नई जगह पे खुल गया। ये तो हमारा नहीं है ना, हमें तो नहीं पता किस जगह पे उन्होंने ले लिया, लेकिन पता है कि खोल लिया है। सही। तो मुझे एक बात बताए ना, आप ये बात कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े समझ गए होंगे, जी, समझ गया, इनके जो बच्चे हैं, ये जो रात के टाइम पे, वीकेंड्स पे जो ये पोश एरियाज में हो रहा होता है, इनको कौन रोकेगा? अच्छा अमजद भाई, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस वक्त कराची के अंदर जो मैंने रिसर्च की है, 2 तरह के जो है वो ये इस तरह के अड्डे चल रहे हैं। एक जगह वो जहाँ पर लड़की आपको खुद प्रोवाइड कर दी जाती है, एक जगह वो है जहाँ पर आपको खुद अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी लड़की को ले जाना पड़ता है। कितना तनासुब है इसका कि जी वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जाना है और यहाँ आपको लड़की खुद मिल जाएगी? देखिए कुछ जगह ऐसी हैं, और ये डिफेंस क्लिफ्टन में ही है कुछ ऐसे, ये डिफेंस क्लिफ्टन वाले केस कर देंगे सर, आप बार-बार डिफेंस क्लिफ्टन का नाम ले रहे हैं जी। सर है ही ऐसा ना। गेस्ट हाउसेस आप बताएं ना सबसे ज्यादा कहाँ पर है? गुलिस्तान जौहर में मैंने सुना है उधर है जी। चलिए डिफेंस क्लिफ्टन में दिखाते हैं आपको, ये आप जहाँ पे हम बैठे हुए हैं जी, इसके सामने भी ये फेज 2 की साइड भी बहुत सारा है। फेज 2 के अंदर मैंने माजी में कई चीजें एक्सपोज की हैं सर, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। आप चले क्लिफ्टन पे, वहाँ चले जहाँ पे मेरा लास्ट, जब मेरा स्टार्टिंग था, जहाँ पे बिजनेस प्लस टीवी था, उसी बंगले का चौथा बंगला, मैं बात कर रहा हूँ 3 तलवार की, उसकी गल्फ शॉपिंग सेंटर की बैक साइड पे, जी बिजनेस प्लस का चौथा बंगला, ये अभी की बात बता रहा हूं, वहां पे 3000 गज के बंगले पे अंदर आप चाहे तो अपनी लड़की ले जाएं, अगर नहीं लड़की आपके पास तो आप ऐसा करें कि पैसे दें, कमरा बुक करवाएं, लड़की आपके कमरे में खुद आ जाएगी। पैसा फेंके, तमाशा देखें, सब कुछ मिलता है इस शहर में, क्या नहीं मिलता। लेकिन सवाल ये बनता है सर, देखें ये बात तो सही है ना, लेकिन नशा भी है ना, नशा, मंशियात, बिल्कुल, मंशियात भी तो खत्म करें ना शहर से। लेकिन अमजद भाई एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि कुछ ऐसे अनासिर हैं जो वहाँ से जो है वो नौकरी का झांसा देके या दीगर कारोबार वगैरह का झांसा देकर लेकर आते हैं और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते हैं, और कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया या मुसलसल जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कोई ऐसा केस सामने आया मंजर आप? देखिए इस टाइम कराची शहर में ना अगर कोई ज़बरदस्ती का मामले की बात कर रहे हैं वो बहुत कम है, 10% है। 10% है, 90% अपनी मर्जी से आती हैं। मैं आपको बताऊं कौन कौन से शहरों से आती हैं। मजबूर लोग फिर कहाँ चले गए सर? मजबूर लोग, मैं मजबूरी की, 90% मजबूर हैं। मजबूर है, अच्छा, मजबूर है। मुल्तान साइड से आती है, उकाड़ा साइड से आती हैं, सरगोदा साइड से आती हैं, ठीक है। ये मैं आपको वो शहर बता रहा हूँ। मुल्तान से तो काफी, अभी लास्ट अगर हाल ही बात की जाए तो वहां की काफी लड़कियां यहाँ पे पाई गई कराची शहर के अंदर। मुल्तान से? जी जी। असल में बात पता क्या है आपको? पता है कराची इज हब, एक साइकी बनी हुई है कि कराची के अंदर ना जाओ और पैसा कमाओ, ये बात तो सच है, आपको पता है। और यहाँ पे लोग पैसा भी बहुत फेंकते हैं। देखिए लाहौर का चक्कर कुछ और है, लाहौर का मैटर, अब मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर में नहीं है, लाहौर में भी बहुत है। लाहौर क्या, इस्लामाबाद में बहुत है, क्योंकि मैं तो पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ प्रोग्राम्स के लिए, हर जगह पे बहुत है। लेकिन
रेट्स की बात की जाए ना, कराची अच्छा रेट किसी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। कराची से अच्छा रेट किसी पूरे पाकिस्तान में है, नहीं है। पूरे पाकिस्तान में और नहीं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इस शहर में आपको पता है सारे कारोबारी हजरात यहाँ पर है, पैसे वाले लोग यहाँ पर है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में ही है। हाँ। लेकिन कराची वाले जो है ना जरा इस काम में खर्च करने में ना, लाहौर में हिसाब क्या है कि आपको पता है कि वहां पे तो शुरू से मुजरे वगैरह चलते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। जब वहां पे मशहूर हीरा मंडी, सारी हीरा मंडी वहां जी, पे जी। थी तो वहां पे तो चलते हुए आ रहे हैं, वहां पे जो रेट की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम है। सही लेकिन है। कराची शहर के अंदर ना रेट्स जो है ना बहुत हाई है। वहां से बाकायदा यहाँ पे मुजरों के लिए वहां से डांसरें बुलाई जाती हैं। अच्छा। मैं भी एक प्रोग्राम करके आया मुल्तान में, अभी अच्छा। आज से 1 साल पहले की बात है, मुल्तान गया हुआ था मैं चैनल 5 से ही। मैं वहां प्रोग्राम किया, मैंने बाकायदा जाके थिएटर का पूरा माहौल दिखाया, मैंने लड़कियों की रौदात सुनाई कि वो इस फील्ड में क्यों आती हैं। मैं ऐसी सी लड़कियों से मिला, उन्होंने मुझे बताया हम तो कराची हर हफ्ते आती हैं। मैंने क्या करने आती हैं? कह रही वहां पे आप ही की दो दोस्त यार बुलाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने क्यों रेट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं? कह रही हाँ वहाँ पे ज़रा ये है कि जहाज़ की टिकट भी मिल जाती है आने जाने की, रिहाइश भी अच्छी मिल जाती है, 5 स्टार होटल भी मिल जाता है, और खाना पीना भी अच्छा मिल जाता है, साथ में नोट भी अच्छे मिल जाते हैं। अब मुझे बताए ना फिर। ये आपका जाती एक्सपीरियंस है कि आपने खुद पूछा था बिल्कुल उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डांसर्स की बात कर रहा हूँ उनसे, वो मेरा इंटरव्यू चला भी ऑफ द कैमरा, उन्होंने बहुत सारी कुछ बातें तो जाहिर सी बात है नहीं चला सकते, बिल्कुल सही है। और उन्होंने मुझे बताई ये बातें हाँ। कि हम स्पेशली कराची, मेरा ट्रैवल हर महीने होता है, हर महीने ट्रैवल होता है, जब जहाज की इतना टिकट। इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, इतना मुनज़्ज़म काम आप कर रहे हैं, ठीक है ना? इस वक्त मैं अगर पूछूं तो अमजद चौधरी पे कितने केसेस या कितनी एफआईआर्स मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इन 15-16 साल की सहाफ़ती मेरे फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हम्म। एक एफआईआर भी मेरे नाम पर नहीं है, एक एफआईआर भी, झूठी? कोई भी नहीं एफआईआर, ना झूठी है ना सच्ची है, एक भी नहीं है। सच्ची तो अल्ह होगी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर झूठी भी नहीं है। कोई भी नहीं झूठी भी। और आपको पता है माशाल्लाह मुख्तलिफ चैनल में और कॉन्स्टेंटली काम करता हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात पता क्या है, मैं जब काम करने जाता हूँ ना, ये बात मेरे सारे चेयरमैन को भी पता है जिस जिस चैनल में मैं रहता हूँ, और मेरी टीम को भी पता है। आपको एक बात बताऊँ, जब मेरे साथ मेरी टीम जाती है ना, बहुत वो आराम से पुरसुकून होते हैं, उनको पता है अमजद भाई हमारे साथ है, तो शेल्टर तो अल्लाह ने देना है। बिल्कुल। उनको पता है अमजद भाई पूरी एक कंप्लीट तरीके से एक पूरा स्केच बना के मैं जाता हूँ कि मैंने वहां जाके करना क्या है, अगर यूं करूंगा तो यूं भी हो सकता है। देखिए बात ये है कि काउंटर भी तो अटैक हो सकता है ना, तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कोई चीज कानून की, देखिए जिस तरह आपने झूठी एफआईआर की आपने बात की ना, हाँ। बहुत बार ऐसा हुआ है, काटने की लोगों ने कोशिश की है, लेकिन उन्होंने साबित नहीं कर सके, सही। वो साबित नहीं कर सके। वो साबित करते तो झूठी भी कटती ना, जब साबित ही एक चीज नहीं हुई है तो फिर क्या कर सकते हैं वो लोग। अच्छा अमजद भाई, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, आजकल कराची यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा सामने आ रहा है हाँ हाँ, इन तमाम तर वाकयात के हवाले से, कोई इन्फॉर्मेशन है उस हवाले से? कराची यूनिवर्सिटी की देखें, आपको सच बात बताऊं, ये सुनी सुनाई बातें पे मत जाए, वो हमारा एक ऐसा हमारा इदारा है, हाँ हाँ। और वहाँ पे बड़े बड़े लोग यार वहाँ पे पढ़ के निकले। मैंने बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल। माशाल्लाह अपनी मैंने भी तालीम हासिल की है, जी जी। और मेरे जो पेपर से इंटर के वहीं से हुए। तो आप यकीन करें कि मैं नहीं मानता कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इस तरह बदनाम करने की साजिश भी तो हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि आप तो बात कर रहे हैं ये अड्डों की, ये जो रोडों पे जो खड़ी हुई इनको कौन पूछेगा, ये कैसे चल रहे हैं। आप चले मेरे साथ तारिक रोड पे, एक आंटी है 10 साल से उनको मैं देख रहा हूँ, मेरा वहाँ पे चैनल भी था, डब्बा आता है सुबह 4 बजे तक खड़ा होता है। एक बार मैं वहाँ पे चाय पी रहा था अपने टीम के साथ, मैंने पुलिस वालों को बुलवा लिया, मैंने कहा ये सामने बैठी हुई है, जा नहीं रहे आप? कह रहे नहीं 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 वो हमारी प्रीमिसेस नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा इधर आओ तुम जरा। मैंने कहा कौन सी? कह रहा मेरी हमारी न्यू टाउन है, ये इसको 2 थाने लगते हैं, एक बहादुराबाद भी लगता है, न्यू टाउन भी लगता है, फिरोजाबाद भी लगता है। तो वो गोल मोल करके चले गए। यार पता तो मुझे था क्या बंदा बहस करे। सही है। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, एक लड़का गाड़ी रोकता है, लड़की से बात करता है, वही पुलिस वाले जाते हैं उसको पकड़ लेते हैं, अभी क्या डीलिंग चल रही है, उसको गाड़ी में बैठाते हैं, आगे वटे जोड़ करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा ये खुद भी चीजें पुलिस छोड़ी के भी होती साथ हैं? मैं आपको एक बात बताऊं जी ये जो प्रोस्टिट्यूट होती है ना, जो रोड पे खड़ी होती जी हैं, जी जी। ये इनके जो बड़ा नेटवर्क मुनज़्ज़म है। अच्छा। पुलिस से इनकी जाहिर सी बात है, वो आप बताए ना पुलिस कैसे आ गई। जब से हम बैठे थे, ये एक बार मैंने वाकया नहीं देखा, कई बार देखा है, कई बार देखा है ऐसा वाकया। एक बार सब छोड़े, मेरे साथ हुआ, मैं एक बार बहादुराबाद में दोस्तों के साथ बैठा था वीकेंड पे, ये थोड़ी सी पुरानी बात है, उस वक्त भी चैनल में था मैं एक, तो मैं घर जा रहा था, मैं एटीएम पे रुका, उतरा बहादुराबाद पे पैसे निकालने के लिए, मैं आगे वापस गाड़ी में बैठा तो मैं ना पैसे गिन रहा था आहिस्ता गाड़ी करके, तो एकदम से पुलिस वाले आए, मेरी गाड़ी रोक ली, कह रहे आप क्या कर रहे इधर, गाड़ी हल्की थी, तो वो समझे मैं इनको बिठाने के लिए आया हूँ। हाँ। तो मैं पहले मजे लेता रहा उनके साथ ना, मैंने कहा चलें इनसे थोड़ी बातचीत तो करें ना, तो मैंने कहा जी बोले ज़रा। कह रहे आप तो इनके लिए रुके हुए, लड़कियों के लिए। मैंने कहा इनको हटाया आप यहाँ से। कह रहे आप ज़रा साइड पे गाड़ी रोकें। मैंने कुछ भी नहीं किया,
खाली मैंने अपना तारुफ कराया, आप यकीन करें खुदा की कसम उनका बस नहीं चले, घर तक छोड़ने चले हैं मुझे। कह रहे हमने तो आपको वैसे ही रोका था, वो तो हमारा काम है पूछना। मैंने कहा नहीं, चलती गाड़ी को आपने कैसे रोक लिया, आपने चलती गाड़ी को कैसे रोक लिया? वो समझे कि ये शख्स, सुबह के 4 बज रहे थे, वो समझे कि शायद ये गुजर रहे यहाँ से और मैं पैसे गिन रहा था बेसिकली, मुझे देने थे किसी को ना, तो मैं आहिस्ता गाड़ी में मैं अपना काम भी कर रहा था, गाड़ी भी चला रहा था, और लेफ्ट साइड पे जो है ना वो सारी लड़कियां लाइन से खड़ी हुई थी। आप बात कर रहे हैं अड्डों की, बाजार हुस्न तो आपका इधर चल रहा है शहर कराची में, आप चले कायद-ए-आज़म के मजार के पास, वहां पे लाइन से खड़ी हुई, आप चले मेरे साथ बहादुराबाद, वहां पे लाइन से जो है वो बैठी हुई थी मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर, आप चले मेरे साथ जौहर में, वहां चल रही हैं, आप चले, अभी मेरे पास फोन आया 2-4 दिन पहले, मेरा दोस्त है परेशान है मलीर में, कह रहा है यार अमजद भाई खुदा के वास्ते यार मेरी बहन निकलती, मेरी माँ निकलती है, मेरी बेगम निकलती है यार, ये सामने अड्डा चल रहा है, बड़ी सी गाड़ियां आती हैं, सिर्फ बिठाती हैं चली जाती हैं। मैंने कहा तुम रैकी तो करो, मामला है क्या, जरा देखें है क्या? कह रहा कंफर्म बात है, यहाँ पे लड़कियां आती हैं, एक स्पॉट बनाया हुआ यहीं से चली जाती हैं। मैं मलीर का आपने बता दिया सर, आप नीपा के ऊपर सर बहुत ज्यादा वायरल चल रही है उनकी वीडियोस जो है ना, मैं चाह रहा हूं जरा क्लियर करें। नीपा नहीं है, वो है जहाँ पे अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल, उसकी बात तो नहीं कर रहे? जी जी बिल्कुल, उसकी वो गुलशन हसन स्क्वायर, हसन स्क्वायर। हाँ सर, मैं आपको एक बात बताऊं, इन पे हाथ मारना ना, आप ये यकीन करेंगे खुद ही गंदे होने वाली बात है, समझ रहे, कीचड़ में पाँव डाले खुद ही छींटे आएंगे। अच्छा, वो भाई आपको पता नहीं जितने शीमर्स खड़े होते हैं, जी जी जी, आप पहचान नहीं सकते लड़की है, आप पहचानेंगे नहीं, वहां पे ऐसे खड़ी होती है, ऐसे लड़कियां खड़ी हुई हैं। स्पॉट जो है वो अमजद भाई अलग अलग डिवाइड हुए हुए कि ये स्पॉट जो है वो फीमेल्स के लिए मुख्तस है, ये स्पॉट जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो है वो मुख्तस है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो है सारा फीमेल का है, और वो भी पुलिस के साथ मिली होती है। अच्छा। उसके सामने थाना है, आप जाएं जरा, जब हमारा चैनल उसके सामने थाना है, उसके सामने जो ये काम चल रहा है, और मैंने सोचा एक बार ना, फिर मैंने कहा नहीं, हमारे एक रिपोर्टर ने ये किया था, आप जानते हैं उनको, और आपको पता है फिर हुआ क्या था, एलिगेशन लगा दी थी, तो पैसे मांगने आया था, ये तो वो था, और ये भी एक बहुत बड़ा माफी है। रात के टाइम पे आप यकीन करें, समटाइम्स होता है ना कि जैसे हम फैमिली के साथ, कढ़ाई बड़ी मशहूर मिलती है, जाना ही छोड़ दिया, शॉर्ट्स पहन के, पूरी वैक्सिंग, बॉडी वैक्स करवा के। आप बताएं क्या हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या हम अपनी माँ बहनों के साथ उधर जा सकते हैं क्या? ऐसा लगता है खुदा की कसम समटाइम्स के हम लोग जो है ना, जैसे किसी वेस्टर्न कंट्री में आ गए, वहां पे तो लाइसेंस मिलता है ना, आपको तो पता है। जी बिल्कुल, वहां पे तो रेड जोन है, वहां तो लीगल है सब ये। लेकिन अमजद भाई एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि वजूहात क्या हैं इस चीज़ की, क्योंकि पहले कराची में जाहिर सी बात है, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ, आप भी यहीं हुए हैं, लेकिन इसकी बावजूद जो शहर एक वक्त में तहजीब व तमद्दुन का जो है वो मरकज़ समझा जाता था, आज ये सूरत हाल पैदा हो गई है, क्या वजह है सर? वजह बताऊँ आपको मैं? जी जी, वजह पैसा है, और क्या है? सिर्फ पैसा, धंधा। ये तो आपने एक साइड की बात सर, धंधा सर, धंधा, और क्या है? पैसा फेंक रहा है, हाँ, उसको क्या मिल रहा है सर? एक बात बताए ना, ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, जी जी, ये सबसे बड़ा शैतान है। सही है। जब इंसान मोबाइल हाथ में होगा, पहले तो ये था ना कि आप और हम सीधी सी बड़े हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हमने बहुत करीब से देखी है, रेनबो सेंटर से फिल्में मिलती थी, क्योंकि यहाँ तो हम बात कर सकते हैं सोशल मीडिया में, आपके कैमरामैन भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, तो अब ये मोबाइल पे आप सिर्फ टाइप करें, आजकल तो अनपढ़ भी होगा ना, बाहर से पूछ लेगा यार बताओ सही कैसे देखी जाती है, वो टाइप करेगा, सारा सामने आ जाएगा। तो सर फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है, जब 2-3 हज़ार में काम हो जाएगा, दिमाग पे जब आपके इफेक्ट होगा, आप बताएं ना, जब एक चीज इंसान देख रहा है सर, तो हवस तो कहीं निकालेगा ना अली। तो सर आप इतने समाजी रहनुमाओं के साथ काम करते हैं, उनका कोई मौक़िफ़ है इसके हवाले से कि अगर इस हद तक जो है वो माशरा ज़हनी तौर पे बीमार होता जा रहा है, तो उसका तदारुक कैसे मुमकिन है? मैं एक बात कहूँगा अली जी, देखिए, एक तरफ है मस्जिद, एक तरफ है मंदिर, इसको या तो फ्री कर दें, आपका ईमान पुख्ता होगा ना, आप मस्जिद में जाएंगे, अगर आप नहीं होगा ना तो आप दूसरी तरफ जाएंगे, तो आप इसको फ्री कर देना। भुट्टो के दौर में क्या था, ये जो आपका जहाँ सिंदबाद बना था पहले, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे तो खुलेआम ये दारू शारू सब मिलता था, वहाँ पे पूरा बकायदा, वहाँ पे ये जो क्लिफ्टन पे जहाँ पे हाइपर स्टार बना हुआ है, इसके आसपास ही, हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम, ये उधर जो पूरा बकायदा उसको जो है वो फ्री लाइसेंस था, वो सब चल रहा था, एक जगह पे था, एक जगह पे था। जब उसको कोई चीज को भी जब आप दबाएंगे ना, तो सर आप खुद बताए ना, वो फिर खुलेगी तो सही ना एकदम से। तो यही हो रहा है, जितना आप उसको स्ट्रेच करेंगे वो उतने ब्लास्ट मारेगा। तो वही हो रहा है शहर कराची में, कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है सर। पहले ये एक छत्ता था, अब ये सब जगह फैल चुके हैं सर, हर जगह पे गली कोने पे फैल गए।
ये ना सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ, तो इस टाइम कराची का रोना रो रहे हैं ना, ये लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में। लाहौर के लोग तो वैसे भी आपको पता है ये मुजरिम वगैरह तो वैसे ही वो तो शौकीन है, मिजाज बिल्कुल। होते हैं वो तो वहां पे तो एक अलग ही सिस्टम है ना। लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम ही कुछ और है ना। यहाँ पे तो पैसा फेंके सब कुछ मिलता है, बेशक बाहर के मुल्क से मंगवा लें। देखिए वैसे तो ये भी चीज़ इंटरनेट पे ही चलनी है, लेकिन फिर भी मुझे पूछना चाहूंगा, ये टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स हाँ, या हाँ। फिर ये इसका कितना किरदार है इस मामले के अंदर? बहुत ज्यादा। तो मैंने यही तो बात की ना आपको, ये मोबाइल क्या है, ये यही तो चक्कर है। अभी जो एप्स है वो क्या है, कुछ एप्स ऐसी हैं, उसका यार नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा, और वो लड़कियां सामने रख लेती हैं और बात कर रही होती हैं। क्या बात करती हैं? सिर्फ बातें करने के उनको पैसे मिलते हैं या कुछ चीज़ दिखाने के पैसे मिलते हैं। दिखाते जाओ लेते रहो पैसे, दिखाते हो लेते रहो पैसे, यही चक्कर है उसके अंदर, ऐप के अंदर। और लड़कियों को इस तरफ राग़िब कर दिया। डार्क वेब क्या है ये जो अभी बच्चे का जो हुआ है, जो इतना हवस का पुजारी था, वो क्या है? यही था ये जो भी हुआ है यहाँ पे, वो मैंने पूरी कवरेज की है लीव मार्केट में। ये डार्क वेब का ही तो असर है ये सारा। ये हमारे मुल्क में जो ये नासुर फैल रहा है, ये सारे मामला है। सर देखिए बात पता क्या है, हम अली कहते हैं बैरूनी साजिश है। अरे कोई बैरूनी साजिश नहीं है यार, हम खुद हवस के पुजारी बन गए सर। मुझे बताए ना टिकटॉकर्स क्या कर रहे हैं ये। अभी लाहौर का एक जोड़ा है, मैं नाम लेके कहता, 2 बार तलाक के करीब जाके वापस आ गई है। अभी कल मैंने देखा दोनों एक साथ बैठे हुए, हम तो जी ऐसी, हम तो हमारी सुलह हो गई। वो कह रही है ये नामर्द है, अपने शौहर को कह रही है बच्चा नहीं हो रहा, उसकी बीवी माँ कह रही है तू तो बांझ है। तो मैं नहीं मानता कि कोई सास ये चीजें भी सोशल मीडिया पर सर चल रही है सर। वो कह रही है मेरी सास कहती है तू तो माँ ही नहीं बन सकी। तो मैंने बोला अपने पहले बेटे का इलाज करवा जाके। वो बातें ऐसी कर रही है। कल मैंने देखा अली, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा यार इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, आप बन रहे हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज हासिल कर रहे हैं। यार मैं लानत भेजता हूं ऐसे सोशल मीडिया को जिसमें आप अपनी इज्जत को पामाल कर रहे हैं। आप बताए ना मुझे, कल वो दोनों एक साथ बैठे में, उस बंदे को भी शर्म नहीं आ रही। अली आप और हम कभी सोच सकते हैं ऐसा क्या कि हमारी बीवी निकल के इस तरह के काम करे? पहले बोले मैं ना मर दूं, फिर उसी के मैं बैठी हूं। कल की बात है 2 बार तलाक के करीब गई है, फिर बोला नहीं जी हम तो वो हो गई हमारी। भाई अगर तलाक का मामला चल रहा है तो बंद कमरे में करो ना, दुनिया के सामने तमाशा क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ चंद व्यूज के लिए कर रहे हैं सर। ये बेड़ा गर्क कर दिया सोशल मीडिया ने बच्चों का हमारे। आपको सच बता रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, अगर आपको पसंद आई हो तो हमें अपनी राय से आगाह कीजिए और MM न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।